प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए जीवन जीने का सही तरीका। अगर आप भी किसी प्रकार से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो इस वीडियो को अवश्य ही देखें। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 उपाय बताए हैं। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव 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 करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानियाँ, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं, जैसे ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान का मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ रोटी बनाने पर होना चाहिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर एक छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे में जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका यह नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उनकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं
कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना टेस्ट जाकर दे आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर लीजिए। बस अपने आप को विश्वास रखिए कि आप कभी भी अपना बुरा नहीं होने देंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जितना साधारण होगा उतना ही उसे जीने में आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सादा जीवन जीते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह सामान्य बालकों के साथ मित्रता रखते थे। ठीक ऐसे ही हमें साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति के पास भले कितना ही ऊंचा पद हो, वह पैसों से भरमार हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बेहद नटखट है। उनकी शरारतों के किस्से गोकुल की गलियों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन वह हमेशा विपरीत परिस्थितियों में शांत रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कंस उनके मामा उन्हें मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहा करते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो, यदि आप शांत रहते हैं तो समय भी आपका साथ देता है और उस परेशानी का हल आसानी से निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है और सही निर्णय लेने के बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसीलिए घबराएं नहीं, प्रयास करें, भले ही परिणाम कैसा भी हो। इस धरती पर जब जब दोस्ती की बात होती है, तब कृष्ण जी और सुदामा का उदाहरण पेश किया जाता है। उनकी दोस्ती ये संदेश देती है कि जीवन में हर मोड़ पर एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण का मानना है कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा सहायता करता है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको ज़रूर मिलता है, जो आपके लिए बहुत ही हितकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म है दान। दान सभी ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य का साथ ना दें। यदि आपको जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो असत्य का साथ कभी ना दें, बल्कि सत्य का साथ देते हुए अपनी मंजिल का रास्ता तय करें। अपनी बात पर कायम रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण का मैनेजमेंट मंत्र हमें यही सिखाता है कि अपनी बात से कभी बदले नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट से धन न कमाएं। जो आपने पूरा ईमानदारी के साथ कमाया है वह आपको हमेशा फलेगा।
छल कपट से कमाए हुए धन अन्य को ग्रहण करने से भविष्य में हानि ही होगी। इसीलिए हर कार्य में पूरा ईमानदारी बरतें। माता पिता व गुरु का सदा आदर करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से लोगों को बताया है कि जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संकट के समय मित्र को ना त्यागें। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो एक मित्र की सहायता पड़ती है जो हमें उस परेशानी से निजात दिलाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मैनेजमेंट मंत्र के अनुसार विपत्ति के समय हमें कभी भी अपने दोस्तों का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म पर भरोसा करें, फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम द्वापर युग का मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से लोगों को प्रबंधन का पाठ पढ़ाया कि जो लोग कर्मरत रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें फल की इच्छा ना रखते हुए निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कुछ लोग इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो कुछ लोग हार मान लेते हैं। जो इन मुसीबतों का सामना करते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो हार मान लेते हैं वह व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। जीवन में ये परेशानियां हमारे मन से डर और आलस्य को दूर करने के लिए आती हैं। ऐसे में हार मान लेना आपकी सहन क्षमता को और कमज़ोर बनाता है। धीरे धीरे ऐसी आदतें व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करती हैं जो सफलता हासिल करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इंसान को मुसीबत के समय चट्टान की तरह मजबूत बनकर उसका हल करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं तो मन को शांत करने के लिए रोज़ाना गीता का पाठ पढ़ें। गीता का पाठ पढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता और सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को सर्वोपरि रखना चाहिए। इसका अनुपम उदाहरण महाभारत के युद्ध के समय देखने को मिला, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों का साथ देने के बावजूद दोनों तरफ से एक दूसरे के परिवारजनों के प्रति वैर भावना नहीं पैदा हुई। आपको बता दें कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा संग भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है उस स्थान पर देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा नारी का सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने नरकासुर के आतंक से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन संघर्षों से भरा है, इसके बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान का जन्म कारागार में हुआ था। इसके बाद गोकुल में जीवन यापन किया। वहाँ पर भी उन्हें संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। शांति मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। महाभारत काल में कौरव और पांडव युद्ध के जरिए समाधान निकालना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंत तक शांति के जरिए हल करना चाह रहे थे। इसके लिए हमेशा शांति मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, जबकि मनुष्य उसे हर जगह, घर में, बाहरी सुखों में और स्त्री में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन
उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म के कारण होती हैं। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने सदा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और माता पार्वती का पूजन करें। मनुष्यों को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बार बार मनुष्यों को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का भी नहीं है। भोग में क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्यों के अपने हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परमात्मा किसी को कष्ट के पास ले जाता है तो अवश्य ही कष्ट से दूर करने का रास्ता भी दिखाएगा। व्यक्ति जैसा भी चाहे बन सकता है, अगर वह पूरे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।